सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर आए हैं रोजाना विज्ञान विषय के 20 MCQS क्वेश्चन, जिसमें से ऑल कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। यानी कहना चाहिए डेली टॉप 20 NCERT पैटर्न पर आधारित साइंस सब्जेक्ट के टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें से ऑल कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी क्रम में आगे लेकर के आए फसल उत्पादन एवं प्रबंध से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, खरीफ फसल का उदाहरण है गेहूँ, आलू, धान या सोयाबीन। तो इसका सही आंसर होगा धान। अगला प्रश्न है, धानों को भूसे से अलग करना कहलाता है निराई, कटाई, भंडारण या थ्रेसिंग। तो दानों को भूसे से अलग करना आप जानते हैं सभी, थ्रेसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, यानी जंतुओं द्वारा जो जंतुओं से प्राप्त होता है, दाल, शहद, फल या चावल। तो ये शहद प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनाज कहते हैं, फसल कहते हैं, कृषि कहते हैं, खेती कहते हैं। एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में उगाना फसल कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी का उदाहरण है गाय, बकरी, मनुष्य या आम का पौधा। ठीक है ना। तो ये सुपोषी पौधे कहलाते हैं, तो इसमें आम का पौधा हो जाएगा। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल या इनमें से कोई नहीं, यानी ग्रीष्म। ठीक है ना। तो यानी गर्मियों में उगाई जाने वाली तो कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। अब ये रबी की फसल जो चना, गेहूँ जो जो भी होते हैं वो सर्दियों में बोए जाते हैं। तो यह जायद की फसल या खरीफ की फसल, ठीक है ना, जो गर्मियों में बोई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल। ठीक है ना। जायद बीज की होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, धान वगैरह वगैरह। अगला है, खरपतवार का उदाहरण है मसूर, गाजर घास, तीसी या जूट। तो ये गाजर घास हो जाएगी, जो मोस्टली खेतों में पाई जाती है। अगला है, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कटाई, ओसाई, दौनी या भंडारण। तो दौनी कहलाता है। अगला प्रश्न है, रेशेदार फसल है सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूँ। तो ये कपास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? धान, चना, मक्का या कोई नहीं। तो ये चना जो है रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, फसल चक्रण में मिट्टी की उर्वरता, मतलब मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है उर्वरता, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ जाती है फसल चक्र से। ठीक है ना। अगला है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ों में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? जैसे रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल या इनमें से कोई नहीं। तो ये फलीदार फसलों में की जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको कहना चाहिए जो भी दालें वालें होती हैं, चना है, ठीक है, उनमें मोस्टली वगैरह, मटर है, ऐसी चीज़ें जिसमें फली होती है उनमें ये पाई जाती हैं। सेम है। ठीक। अगला है, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है निराई, बुआई, जुताई या सिंचाई। तो उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अगला है, ऋतु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? ठीक है ना, शरीफ लिखा है, खरीफ लिखना चाहिए। रबी, जायद, मिश्रित फल। तो सबसे कम प्रचलित जो है मिश्रित फल है, मिश्रित फसल है। अगला है, खरपतवार का उदाहरण है मसूर, घास, जूट, तीसी। तो ये जो है घास है। ठीक है ना। अगला, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, शहद, फल, चावल। तो ये शहद है। दोबारा प्रश्न रिपीट हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन फलदार फसल है? नींबू, धान, गेहूँ, ज्वार। तो ये नींबू जो है फलदार फसल है। अगला, रेशेदार फसल है सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूँ। तो ये कपास जो है रेशेदार है। अगला प्रश्न है, यूरिया में किन तत्व की अधिकता होती है? फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो सबसे ज़्यादा यूरिया में NH2CO, मतलब सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो NH2 होती है। ठीक है, 46%। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है रबी की फसल, खरीफ फसल, जायद फसल या कोई नहीं। तो ये जो है ग्रीष्म। अब यहाँ पर थोड़ी समझने की बात है, ग्रीष्म गर्मियों में जो फसल लगाई जाती है मोस्टली वो कहना चाहिए वो खरीफ की फसल ही लगाई जाती है, लेकिन कभी कभी जायद की फसल भी आ जाती है। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न की संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।